नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी अपने फायदे के लिए नहीं करते, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पहले भी आरएसएस की तारीफ की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की और ये कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग प्रधानमंत्री नहीं करते, उसका दुरुपयोग प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते। ये कहीं ना कहीं उन विपक्षी पार्टियों को भी ममता बनर्जी ने आईना दिखाने का काम किया है, जो कि ये कहते हैं कि जो तमाम सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी तरीके का छापामारी करती है, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। उनके वजह से, उनके ऑर्डर की वजह से ही सेंट्रल जांच एजेंसियां इस तरीके से विपक्षी पार्टियों के घर पर छापेमारी करती हैं। लेकिन चाहे केजरीवाल इस तरीके का इल्जाम लगाते रहे हों या फिर राहुल गांधी इस तरीके का इल्जाम लगाते हों ईडी और सीबीआई को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया है, इससे जरूर सबको हैरानी होगी। इसी के साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी के पार्टी में ही तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले उन पर सामने आए हैं। ईडी सीबीआई की जांच पे उनके घर से ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिससे कि साफ तौर से जाहिर होता है कि वो किस कदर करप्शन में लिप्त पाए गए थे, चाहे फिर वो अनुव्रत मंडल हो, पार्थ चैटर्जी हो या फिर खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी कोल स्कैम में आ रहा है। साथ ही उनकी जो वाइफ है अभिषेक बनर्जी की, उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है ईडी के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खुद के भतीजे के ऊपर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कहीं 2024 में ममता बनर्जी को इससे चुनाव में खामियाजा ना भुगतना पड़े और उनका प्रधानमंत्री का सपना ना टूट जाए, इसकी वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कल बंगाल के विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया जाना था, निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था टीएमसी के द्वारा, ताकि वो केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर पाबंदी लगा सके, रोक लगा सके। और इस दौरान ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना ये विधानसभा का उल्लंघन है, यानी कि ये कहीं भी नियम नहीं है कि इस तरीके का प्रस्ताव आप ला सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये देश की पहली ऐसी पार्टी है टीएमसी जिसने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही और इसको लेकर के विधानसभा भवन में इस प्रस्ताव को पेश भी किया गया। बता दें केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करती हूं कि सरकार और पार्टी के कामकाज पर घालमेल नहीं करे, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज का घालमेल न करने का आग्रह करती हूं, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये बात उस दौरान कही जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जातियों के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित जातियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जातियों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि केंद्र सरकार का एजेंडा
और उनकी पार्टी के हित आपस में ना मिले। इसी के साथ ही बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बाद में विधानसभा ने पारित कर दिया। बता दें कि टीएमसी की अध्यक्ष बनर्जी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाही पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। ये प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरीके का सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य में कई मामलों की जांच कर रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं, जिसमें से सबसे पहला जो देखा गया वो नाम सामने आया पार्थ चैटर्जी का, जिन्होंने एसएससी घोटाले को अंजाम दिया। उनके साथ उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी का भी नाम सामने आया, जो कि अब इस वक्त गिरफ्त में है। इसी के साथ ही उनके घर से करोड़ों में कैश बरामद हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई थी। और इसके बाद देखा गया कि ममता बनर्जी ने इस पर कार्रवाई करते हुए पार्थ चैटर्जी को अपने पार्टी से बेदखल कर दिया। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये सारी चीजें तब हुई जब बीजेपी और इसी के साथ ही बंगाल के लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। इसी के साथ ही दूसरा नाम आता है अनुव्रत मंडल का, जो कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता है और कहा जाता है कि जब से टीएमसी पार्टी बनी है तब से वो ममता बनर्जी के साथ है। और उनका भी मामला पशु तस्करी के नाम पर सामने आया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन उनके बचाव में भी ममता बनर्जी दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कई जगहों पर उनके बचाव में बयान दिए हैं। इसी के साथ ही अब बात करें ममता बनर्जी के खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी की, तो उन पर भी कोल स्कैम के घोटाले का नाम शामिल आता है। इसी के साथ ही उनकी पत्नी और उनकी साली से भी ईडी ने पूछताछ कर ली है। और अभी ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि इस तरीके से पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई है तो कहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी ना हो जाए। और शायद इस वजह से ममता बनर्जी जो है इस तरीके का बयान दे रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। तो इसी में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं और कहीं ये ख्वाब उनका अधूरा ना रह जाए, लोगों का समर्थन उन्हें ना मिल पाए और उनका जो इमेज है वो खराब हो जाए, उनकी पार्टी का इमेज खराब हो जाए। इससे बचने के लिए और ईडी सीबीआई की कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए ममता बनर्जी इस तरीके का बयान दे रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए ये कहा था कि आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरीके का सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में लगातार सेंट्रल जांच एजेंसियां इस वक्त एक्टिव मोड में है, चाहे बात हम ईडी की करें, सीबीआई की करें या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की करें। हर एरिया में ये सेंट्रल जांच एजेंसीज रेड कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, चाहे बात हम यूपी की करें, दिल्ली की करें, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ ही महाराष्ट्र समेत कई हिस्सों में लगातार छापेमारी हो रही है। और जो करप्शन है लगातार सामने आ रहा है और जो पैसों की रिकवरी है वो भी शानदार तरीके से सेंट्रल जांच एजेंसियां करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये जो तमाम कार्रवाई सेंट्रल जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही है, बल्कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने इस तरीके के घोटाले किए हैं, टैक्स नहीं पे किया है और ब्लैक मनी रखी है, उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई सेंट्रल जांच एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।